ट्रेडर, अब तक मैंने जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं, आप अगर मुझे पूछेंगे कि इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो कौन सा है एज ए बिगिनर ट्रेडर, तो मैं कहूँगा कि ये वाला वीडियो। ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के ऐसे 12 गोल्डन रूल बताऊंगा। आप चाहे तो इसको आपके सामने लिख के रख सकते हैं, ताकि आपको ये बार बार ये जो रूल है, तो ये आपको एज अ बिगिनर ट्रेडर है तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इनमें मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं, और जो बिगिनर ट्रेडर है उनमें क्या डिफरेंस होता है, और जो बिगिनर ट्रेडर है जो पैसा लूज करते हैं उनको क्या नहीं करना है, ताकि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सके और यहाँ पर नॉलेज लेकर सर्वाइव कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जब वो शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनका फोकस शुरुआती दिनों में प्रॉफिट के ऊपर होता है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिट नहीं देखते, बल्कि वो क्या देखते हैं, उनकी जो रिस्क है वो उसके ऊपर उनका फोकस होता है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ट्रेडर पैसा कमाना नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपका हार्ड एंड मनी है उसको लूज नहीं होने देना है। ये कहावत है कि सिर सलामत तो पगड़ी 50, यानी कि आपका अगर सिर सलामत रहेगा तो पगड़ी तो 50 भी मिल जाएंगी। वैसा ही है, आप अगर यहाँ पे पैसा लूज करते जाएंगे, आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो आप यहाँ पर कैसे लड़ पाएंगे। ये स्टॉक मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसा पैसे कमा के देना है। स्टॉक मार्केट अपना काम करेगा, आपने आपका काम करना है, इसको आपने ध्यान में रखना है। नंबर 2, ट्रेड एग्जिट। शायद आपको ये बिगिनर ट्रेडर है तो आपको ये पता नहीं होगा, आपका नॉलेज अगर नहीं है तो आपको सिर्फ ट्रेड में कब इंटर होना है ये पता चल के आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप अगर सही जगह पे सही लोकेशन पर भी एंट्री कर पाते हैं और उसके बाद में आपका ट्रेड अगर प्रॉफिट में भी है, लेकिन आपको अगर एग्जिट कहाँ पे करना है, ट्रेड को कट कहाँ पर करना है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है उसको बुक कहाँ पर करना है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपने जब भी ट्रेड में इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपने खुद को पूछना है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, मेरी एंट्री कहाँ पर है, और मेरा सबसे अहम बात कि मेरा एग्जिट कहाँ पर है। आपको एग्जिट के बारे में भी सोचना है। नंबर 3, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको क्या लगता है कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न, ये जो चार्ट होता है, ये जो कैंडल होती है, इंडिकेटर होता है, ये इन सब के बेस पे ट्रेडिंग होती है, वो ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ इतना ही नहीं है। आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से आएगा या प्राइस एक्शन आएगी, आपको कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ये सब भी समझ में आएगा तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं और जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनमें ये डिफरेंस होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो जो साइकोलॉजी है उसमें उन्होंने मास्टरी की होती है, और ये जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं इसके रिगार्डिंग उनको पता ही नहीं होता है। इसके बारे में मैं आने वाले किसी अगले वीडियो में डीप में बताऊंगा कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी वगैरह कैसे आपके ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट होता है उसका। लेकिन ये 12 रूल अभी सिर्फ आपने समझ लेने हैं और इसको आपके सामने लिख कर रखना है। नंबर 4, डिसिप्लिन। दोस्तों, ऐसा आप समझ सकते हैं कि आप अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कगार पर है तो आप ऐसा समझ लेना कि आपके रियल लाइफ में भी आप बहुत कॉन्फिडेंस वाले पर्सन है, आप बहुत पेशेंस वाले पर्सन है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ आपको पैसा नहीं देता, बल्कि आप आपके ज़िंदगी में भी कैसे कॉन्फिडेंट रहना है इसके रिगार्डिंग भी सिखाता है। तो ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे
तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। ये आप लिख के लेना। दुनिया भर के जितने भी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं। डिसिप्लिन में उन्होंने ऐसा मानो कि वो मास्टरी की होती है। आपको दुनिया भर के ट्रेडर है उनमें एक खास बात मिलेगी, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका ट्रेड में इंटर होना, रिस्क मैनेजमेंट, ये तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो डिसिप्लिन होती है ये सभी ट्रेडर में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप में भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। नंबर 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दुनिया भर के जितने भी 5% लगभग जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग है ये कोई आईक्यू का गेम नहीं है। अगर कोई पर्सन यहाँ पर बहुत होशियार रहेगा तो यहाँ पर वो सक्सेसफुल हो जाएगा या वो पैसा कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये गेम जो है तो ये साइकोलॉजी का है। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी, आपने अगर इसको एक बार डेवलप कर लिया प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह, आपने भी अगर सोचना शुरू किया प्रोबेबिलिटी में, तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है। नंबर 6, मास्टर वन स्ट्रैटेजी। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अगर वर्ल्ड का 1 नंबर का ट्रेडर बनना है तो आपने एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है और उसको आपने मास्टर करना है। आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 10, 12, 15 स्ट्रैटेजी या तो अलग अलग पैटर्न या तो सेटअप इसके ऊपर ट्रेड करें। आपको अगर एक या तो 2 भी स्ट्रैटेजी मिल जाती है तो आपने उसमें ऐसा मास्टर करना है कि उसमें आपको लॉस होना ही नहीं चाहिए। भले आपको इसके लिए 1 लाख चार्ट क्यों ना बैक टेस्ट करना पड़े, जब भी आप इंटर करेंगे तो वही एक स्ट्रैटेजी का जब सेटअप बनता है तभी आप इंटर करेंगे, ताकि आप उसमें लॉस नहीं करेंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होती है, या तो ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस या तो कैंडल स्टिक का भी नॉलेज नहीं लगता है, आप अगर एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करते हैं तो। नंबर 7, ओवर ट्रेडिंग। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी ट्रेडिंग में आते हैं तो उनको क्या लगता है कि मार्केट तो दिन भर शुरू है। वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे एक लॉस हो जाता है तो वो मार्केट के साथ फाइट करना शुरू करते हैं, वो ओवर ट्रेडिंग करना लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि असल लाइफ में क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हमें पैसा मिलता है। हम जितनी ज़्यादा, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर अगर जितना ज़्यादा आप काम करेंगे तो वहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन आपके माइंड में वही थॉट रहता है कि हम अगर जितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है उसके। आप यहाँ पर जितना कम ट्रेड करेंगे उतना आप प्रॉफिट में रहेंगे, और यहाँ पर आप जितने ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे उतना आप लूजिंग में रहेंगे। नंबर 8, ट्रेड वन इंस्ट्रूमेंट। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर पैसा ज़्यादा है, यहाँ पर पैसा ज़्यादा है। लेकिन आपने क्या करना है कि पहले तो थोड़ा स्टॉक में ट्रेड करना है, ताकि आपको बेसिक इसका नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद में आप लगा तो ऑप्शन में आ सकते हैं। फिर भी आपने क्या करना है कि आप अगर स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपने एक ऐसे 5-10 ऐसे स्टॉक की लिस्ट बनानी है। आपने हर दिन उसी स्टॉक में बार बार ट्रेड करना है। या तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपने बार बार सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि हर दिन अलग अलग स्टॉक के पीछे भागते हैं। जो स्टॉक आज ट्रेंडिंग में रहने वाला है उसके ऊपर वो ट्रेड करने लगते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। आप अगर बार बार एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने लगते हैं तो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में आपको डीप में पता चलता है, और वो जो स्टॉक या तो इंडेक्स है वो आपके फैमिली मेंबर की तरह बन जाता है। नंबर 9, लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर। आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है तो ये वीडियो आपके लिए खास है,
क्योंकि जो आपको एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको किसी ना किसी इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे आपका जो ब्रोकर है वो आपको ऐसे टन्स ऑफ इंडिकेटर फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसमें से आप कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक होता है कि एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं और एक जो होता है ये स्टैग्नेंट इंडिकेटर होता है। जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो उनमें से कौन से है, तो उनमें है बॉलिंगर बैंड, RSI, MACD, स्टोकेस्टिक, ये सभी जितने भी सारे बाकी के इंडिकेटर है ये लैगिंग इंडिकेटर है। क्योंकि जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे या तो जैसे प्राइस चेंज हो जाएगा मार्केट पे, तो वो अपनी जो पोजीशन है यानी कि उनकी जो जगह है तो वो चेंज करते हैं। लेकिन जो स्टैग्नेंट इंडिकेटर होता है वो आपके चार्ट पर वो एक ही जगह पर रहता है। आप चाहे उसको प्राइस चेंज हो जाए या तो प्राइस आप टाइम फ्रेम चेंज करें, तो ये दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं। आपने जो स्टैग्नेंट इंडिकेटर है, मेरे ख्याल से सिर्फ पिवट पॉइंट और CPR एकलौता ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस बेस इंडिकेटर है और स्टैग्नेंट इंडिकेटर है। नंबर 10, रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास अगर दुनिया भर का कितना भी नॉलेज आ जाए, आपके पास कैंडल स्टिक सेटअप, आपके पास आपको चार्ट पैटर्न, ये सब भी आपको समझ में आता है, आपके पास बहुत सारा कैपिटल भी आ जाता है, लेकिन आप अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये बड़ा टॉपिक है, आपको मैं आने वाले किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना ही देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसा फंडा है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है और आपका जो पैसा है वो लूज करने से बचाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। नंबर 11, लर्न प्राइस एक्शन। आपको मैं बता दूं कि ये जो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में है, ये जो प्राइस ऊपर या तो नीचे जाती है ये आपके चार्ट पैटर्न की वजह से नहीं जाती है। ये प्राइस आपके जो सेटअप होता है या तो फंडामेंटल होता है या तो न्यूज की वजह से, इनकी वजह से प्राइस अप या डाउन नहीं जाती है। प्राइस अप या तो डाउन जाती है बायर और सेलर की वजह से। अगर बायर और सेलर के बीच में इनबैलेंस हो जाता है तो प्राइस नीचे आती है। वैसे ही बायर सेलर के बीच अगर इनबैलेंस हो जाता है तो प्राइस ऊपर जाता है। यानी कि ये प्राइस जो होता है तो ये और कुछ नहीं बल्कि बायर और सेलर है। आपके चार्ट पर आपने ऐसे देखना है कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस अप या तो डाउन बायर और सेलर लेके जाते हैं, ना कि आपका इंडिकेटर, बॉलिंगर बैंड, RSI, MACD, चार्ट पैटर्न, चार्ट स्ट्रैटर्जी या जो भी कुछ है, इनकी वजह से प्राइस कभी भी ऊपर या नीचे नहीं जाता है। वो बायर और सेलर की वजह से जाता है। अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे जाएगा। नंबर 12, बिगेस्ट एनिमी ऑफ ट्रेडर। आपको मैं बता दूं कि ऐसे 3 आपके ट्रेडिंग में शत्रु है जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। वो कौन से हैं? तो उसमें है होप, फियर और ग्रीड। ये जो है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो होप, आप जब भी ट्रेड करते हैं आपको तो पहले अपने जब भी इंटर करते हैं तो आपको आपका एंट्री एग्जिट ये और स्टॉप लॉस इसके बारे में पता होना चाहिए। आप में ज़्यादा लालच नहीं होना चाहिए और ये आप अगर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो आप में जो वो ग्रीड है वो भी नहीं आएगा। फियर, जो डर लगता है ट्रेड में इंटर होने के लिए, वो भी नहीं आएगा। होप, फियर, ग्रीड ये शत्रु है आपको स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होने देते। इन सब के ऊपर मैं आने वाले समय में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यही वो रूल्स है जो आपको ट्रेडिंग में सफल बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा अभी कमेंट में जाकर लिखना है, वीडियो को लाइक करना है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।